तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जाजी को पता चल जाता है कि नियान आइज और फायर की मैजिक को यूज कर सकता है और नियान जाजी का उत्तराधिकारी बन गया था। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जाजी अलग अलग डिश के बारे में नियान को बताने लगते हैं। जाजी कहते हैं खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, तुम्हें खाना बनाने में महारत हासिल करने के लिए सालों भर की प्रैक्टिस की ज़रूरत है और एक शेफ का काम आसान नहीं होता बल्कि कठिन होता है। इसीलिए आज से तुम मेरी बात को सही से सुनना और समझना। तभी नियान को गॉड ब्लेड दिखता है। दिखने में अच्छा लग रहा था और गॉड ब्लेड को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन जाजी गॉड ब्लेड को उसे छूने नहीं देते और नियान को कहते हैं इस ब्लेड का नाम गॉड ब्लेड है और इस ब्लेड को चलाने के लिए तुम्हें काफ़ी साल की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसके बिना तुम इस ब्लेड को चला नहीं पाओगे और इस ब्लेड को मेरे परमिशन के बिना छूना भी मत। और नियान जाजी के बात से सहमत हो जाता है और फिर जाजी नियान से कहते हैं तुम्हें सेफ बनने के लिए इन 3 बात को हमेशा याद रखना होगा और तुम्हें इन तीनों बात में एक्सपर्ट होना होगा। इसके बाद ही तुम एक सेफ बन पाओगे। पहले तुम्हें चाकू चलाना सीखना होगा, फिर तुम्हें सब्जी के मसाला बनाना सीखना होगा, तीसरा तुम्हें खाना बनाते समय उसकी आंच पर कंट्रोल करना सीखना होगा और तुम इन तीनों में से किसी एक स्किल के बिना भी खाना नहीं बना सकते और यह तीनों चीज़ तुम्हें अच्छे से सीखना होगा। और तुम्हें सिखाने के लिए मैं तुम्हारे साथ सूप बना रहा हूँ। और भी काफ़ी चीज़ सिखाते हैं नियान को। फिर कुछ समय बाद जाजी कहते हैं तुम इसके आग पर कंट्रोल करने की कोशिश करो और इस आग को तेज करो और जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही तुम करो। फिर नियान जाजी का बात मानकर आग पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर जाजी कहते हैं जैसा ही सूप उबलने लगे उसी समय आग को धीमा करके तुम अपने आइज मैजिक से सूप को ठंडा करना। फिर जाजी नियान से सूप को ठंडा करने के लिए कहते हैं और ऐसे ही काफ़ी स्पीड से नियान फायर और आइज पावर को यूज़ करता रहता है और धीरे धीरे जाजी उसे काफ़ी तेज कहते हैं करने के लिए, जिसकी वजह से नियान के शरीर के अंदर आइज और फायर की पावर आपस में टकराना शुरू हो जाता है। फिर नियान अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से नियान बेहोश हो जाता है। फेंगनू भी खिड़की से ये सब छुपकर देख रही होती है। जाजी नियान को बेडरूम में लाकर उसे सुला देते हैं। फिर कुछ समय बाद जाते हैं कि नियान काफ़ी तेज से आइज और फायर दोनों मैजिक पावर का यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से नियान की ऐसी हालत हो गई और ऐसा दोबारा करना नियान के लिए खतरनाक हो सकता है। और नियान को बेहोशी हालत में मैजिक स्टोन दिखाई देता है और वह सोचता है कि आइस स्टोन फायर स्टोन की वजह से मेरी मैजिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी मेरी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। और मेरे डैड ने कहा था किसी के पास 2 मैजिक पावर नहीं हो सकता, इसलिए मैं इन दोनों मैजिक पावर में से एक मैजिक पावर का यूज़ करूँगा। और तभी नियान को होश आ जाता है और नियान को घर में किसी और का होने का एहसास होता है और वो बाहर जाने लगता है। और हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ पर फेंगनू नियान के घर के अंदर जा रही होती है, लेकिन तभी फेंगनू से कैलेंडर गिर जाता है, जिसकी वजह से नियान को पता चलता है कि घर के अंदर उसके अलावा भी कोई है और वो फेंगनू पर फायर मैजिक से हमला कर देता है। मगर फेंगनू अपनी पावर से उसके फायर बॉल को कंट्रोल कर लेती है और उसे चिमनी में डाल देती है। नियान ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो फेंगनू है क्योंकि उसे जंगल में मिली थी। नियान उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मगर वो भाग जाती है वहाँ से। मगर नियान भी उसका पीछा करता है और घर से बाहर आ जाता है। मगर घर से बाहर निकलने के बाद देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं रहता है और उससे लगता है कि फेंगनू वो वापस चले गई। मगर तभी नियान के पीछे फेंगनू आ जाती है। नियान उसके ऊपर हमला करता है। मगर फेंगनू अपनी मैजिक को सही से उपयोग करना जानती थी, इसकी वजह से वो उसकी मैजिक को रोककर उस पे ही लात मार देता है, जिसकी वजह से नियान घुटनों पर आ जाता है। और नियान को लगता है कि फेंगनू को आइस गॉड ने भेजा है मुझे पकड़ने के लिए, इसीलिए वो उस पर फिर से हमला कर देता है। तभी फेंगनू को पता चलता है कि नियान के पास आइस और फायर को कंट्रोल करने की शक्ति है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ इससे आपको सूचना मिल पाए।
वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।